इसको। सो कहाँ पे थे हम? मोटिवेशन एंड माइंडसेट। देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक प्रॉपर माइंडसेट हो। जब तक आपके पास एक प्रॉपर माइंडसेट नहीं होगा, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, जी नहीं करेगा, आप कुछ भी नहीं करोगे। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ आप ये छोड़ो, आप घर का काम भी नहीं करने वाले हो। अगर आप लोग मुंह लटका के बस बैठे रहोगे, यार मैं तो नहीं कर पा रहा है, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझे इतना टाइम हो गया, मुझे वो हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ है, आप खाली टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप लोग बैठो, सीरियसली बता रहा हूँ, जब तक आप लोग सीरियसली होकर के ये चीज पे काम नहीं करोगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है? तो मोटिवेशन विथ माइंडसेट क्या है, आओ इस पे थोड़ा बात करते हैं। चेंज योर सेल्फ फॉर चेंज योर टारगेट। दोस्तों, आप जब तक अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करोगे, अपनी आदतों को, अपनी थिंकिंग को, अपने खाने को, अपने जो है चीजों को, थॉट्स को, अपने आसपास के लोगों के साथ उठना बैठना, वो सारी चीजों पे ध्यान नहीं दोगे ना, आप अपने टारगेट्स को कैसे पहुंच पाओगे? आप ही बताओ मेरे को। नहीं हो पाएगा। आपको समझना पड़ेगा, आप हर चीज का एक टाइम होता है। ये नहीं कि आप अपना बहुत सारा टाइम खाली टाइम बर्बाद ही कर रहे हो, खाली वैसे ही अपना टाइम निकाल रहे हो। नहीं, टारगेट पूरा करना है तो अपने आप को चेंज करने पे ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखो अपना। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑलवेज फोकस ऑन सोल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। कुछ लोग खाली प्रॉब्लम ही गिनवाते रहते हैं, मैम सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर पाता, ये नहीं कर पा रही हूँ, ये नहीं होता मेरे से। अरे जो हो पा रहा है वो करो, जो नहीं हो पा रहा आप उस पर ध्यान क्या दे रहे हो? आप उसको आप ठीक कर सकते हो, प्रैक्टिस करके उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन दिन भर बैठ करके बस रोते रहना, उसका कुछ सोल्यूशन है? आप ही बताओ मेरे को, कोई सोल्यूशन है उसका? कोई सोल्यूशन नहीं है। सिंपल सी बात समझो इसको। और ये जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं एक मूवी देख रहा था, घूमन नाम मूवी है दोस्तों। उस इंसान का एक हाथ काट दिया जाता है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाला इंसान है, सोच के देखिए, हाथ कट गया है। अब वो एक हाथ से तो क्रिकेट ढंग से नहीं खेल पा रहा, क्योंकि वो लेफ्टी भी नहीं है। समझ रहे हो आप? तो उसने बॉल चलाना सीखा, राइट? ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन लोगों को लाइफ में बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, जब डटे रहे। राइट? तो आपने प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देना है, सोल्यूशंस पे ध्यान दो। अगर आपका दिमाग खाली प्रॉब्लम देख रहा है ना, तो आपको चेंज करने की जरूरत है अपने माइंड को। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज नॉट पावर, इंप्लीमेंटेशन इज पावर। दोस्तों, हम काफी दिन तक बैठ करके बस नॉलेज 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 ले रहे हैं, बस बातें बातें इकट्ठा करते जा रहे हैं। उससे भी ज्ञान लिया, उससे भी बात कर लिया, अपलाइन से भी ज्ञान ले लिया, टीवी भी देख लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, इससे क्या वाला है? इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, काम बस वही करे जा रहे हो, क्या होगा बताओ आप मुझे? कुछ नहीं होना। कल भी यही बोला था मैंने आपको, कल मीटिंग हुई थी, यही बताया था ना मैं आपको। एक बच्चा है, पूरे साल पढ़ाई कर रहा है, वो एग्जाम वाले दिन बंदा पेपर ही देने नहीं पहुंचा। बताओ आप पास हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला है। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। आप नॉलेज लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन लाओ, पावर इम्प्लीमेंटेशन में है। राइट? और बिलीव करो, सबसे पहले खुद पे भरोसा करोगे, दुनिया फिर आप पे भरोसा करेगी। खुद पे भरोसा नहीं करोगे, दुनिया क्यों ही भरोसा करेगी? आप ही बताओ मेरे को। आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है, क्यों आप पे लोग भरोसा करें? कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी टीम नहीं बनती, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये टीम कैसे बनेगी? वो आपको खुद पे ही भरोसा नहीं होगा तो बंदा क्या ही आपको वो करेगा? भगवान भी सोचेगा इसको तो खुद पे ही भरोसा नहीं है, रोज 2 घंटे बाद, 1 घंटे के बाद तो मुंह लटका करके अपलाइन के पास आ जाता है। इसको क्या ही मैं दे दूं एक बंदा ला करके? अच्छा है नहीं दिया, वरना उसकी भी जीने जीना वो जिंदगी खराब कर देता है, उसकी भी जिंदगी हराम कर देता है। समझ रहे हो आप? तो प्लीज अपने पे काम करो, चेंज करो अपनी सेल्फ को, अपने टारगेट्स को चेंज करो, सॉल्यूशंस पे फोकस करो, नॉलेज इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान दीजिए, खुद पे विश्वास करो। राइट? सो धन्यवाद दोस्तों, मेरी उम्मीद है आपको आज की मीटिंग से काफी कुछ समझ में आया होगा। आज की मीटिंग के अंदर हमने 3 चीजें डिस्कस करी। पहले हमने बात की क्लोजिंग्स के टिप्स के बारे में, उसके बाद हमने टिप्स की बात करी, फिर हमने लास्ट में मोटिवेशंस की बात करी, और किन चीजों पे ध्यान देना है उसकी बात करी। राइट? सो कल मिलते हैं दोस्तों, कल की मीटिंग है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, और कल आपको जानकारी मिलेगी रेणुका मैम के द्वारा